जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2024 के लास्ट 7 मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 333 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब अपने देश भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। 9वां संस्करण आयोजित हुआ है और आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया। नंबर सेकंड क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का ये विराट कोहली को दिया गया। ठीक है, किस बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो किसने तोड़ दिया है? साहिल चौहान ने। ये कहाँ के हैं? एस्टोनिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और अध्यक्षता किसने करी है? कासिम जोमार्ट टोकायेव ने। ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। 24वां संस्करण आयोजित हुआ है और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इससे पहले जो 23वां एससीओ समिट हुआ था ये भारत में हुआ था और 25वां कहाँ पर होगा 2025 में? तो ये चाइना में होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा कि एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो बेलारूस जो है ये एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। एक और क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए किस शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो देखिए 2025 में मेज़बानी कौन सा देश करेगा? चाइना करेगा। ठीक है, तो चाइना का ही एक शहर है किंगदाओ शहर। ठीक है, इसको एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। सबसे पहले वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी थी वो भारत की वाराणसी को बनाया गया था। ठीक है, और वर्ष 2023-24 के लिए कजाकिस्तान की अलमाटी को और 24-25 के लिए चाइना की किंगदाओ को जो है एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। बताइए उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। बताइए भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? दोस्तों याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है अपने देश भारत में। ठीक है, और इसका नाम क्या है? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय इसका नाम है। कहाँ पर बन रहा है? नई दिल्ली में। किस देश के सहयोग से? तो फ्रांस देश के सहयोग से। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 72वां स्थान मिला है। टॉप पर सिंगापुर है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। बताइए उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिस्त्री भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों फिक्की की जो नई महानिदेशक हैं ये ज्योति बिज बन गई हैं। बताइए 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा ठाकुर के लिए। केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति स्कीम को लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया उन्नति स्कीम को? तो पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों के विकास के लिए यानी कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए उन्नति स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी क्रम में केंद्र सरकार ने अदिति स्कीम को लॉन्च किया है। तो अदिति स्कीम को किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लेकिन अदिति स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया? तो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अदिति स्कीम को लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों ब्रिक्स गेम्स की मेज़बानी वही देश करता है जिसके पास ब्रिक्स की अध्यक्षता होती है। तो 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, रसिया में। ठीक है, तो ब्रिक्स गेम्स का मतलब मेज़बानी भी किसने करी है, रसिया ने, और रसिया के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, ब्रिक्स गेम्स 2024 की बात करें, इसमें भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, भारत को 8वां स्थान मिला है। भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। रसिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, रसिया टॉप पर है, बेलारूस सेकंड स्थान पर है और चाइना तीसरे स्थान पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार में है। इसके नए परिसर का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है किस राज्य के 2 वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। तो दोस्तों याद रखना, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये 2 नए वेटलैंड अभी रामसर साइट की लिस्ट में शामिल हुए हैं। कहाँ के हैं, ये बिहार के हैं और बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा कि जून 2024 में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 82 हो गई है। तो जून 2024 में 2 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया है। बताइए देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं अभी, तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये देश के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग जो है ये 3 सदस्यीय होता है। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो एक बन गए हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। बताइए नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं, तो मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बने हैं। नाम याद रखना इनका, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और अभी इस साल नाटो का नया 32वां सदस्य देश बनाया गया है, उसका नाम क्या है, स्वीडन। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। तो 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पर प्रारंभ की है। देखिए क्या होता है कि जो सैनिक हैं वो जल जाते हैं या फिर किसी वजह से उनकी स्किन खराब हो जाती है, तो उसके लिए पहली स्किन बैंक सुविधा शुरू करी गई है नई दिल्ली में। ठीक है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है, भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। इसी क्रम में जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रसिया के पास में है 4380, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, इसके पास 3708 परमाणु हथियार हैं। चाइना तीसरे स्थान पर है, इसके पास 500 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास याद रखना 172 है, सबसे ज़्यादा रसिया के पास में है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 176 रैंक रही है। और टॉप 3 देशों में एस्टोनिया पहले स्थान पर, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विनोद गनात्रा, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद गनात्रा कौन है, तो ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं, यानी कि बच्चों की फिल्म ये बनाते हैं, ये डायरेक्टर हैं, ठीक, निर्माता हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया के खिलाड़ी हैं लीजी जिया। ठीक है, इनने जीता है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, जापान की अया ओहोरी ने। नेक्स्ट भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल परीक्षण किया। ये पुल कहाँ पर स्थित है, ये पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए
सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? साउथ अफ्रीका के। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये संग्रहालय किस राज्य का है? ये संग्रहालय है गुजरात का। बताइए आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। और पवन कल्याण जो हैं ये आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है। और 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सी अयाना पाद्रोडू। ठीक है। और उड़ीसा के नए सीएम की बात करें तो मोहन चरण मांझी बने हैं। और इसी क्रम में उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष जो हैं ये सुरामा पाड़ी बनी है। नाम याद रखना, सुरामा पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं तेसम पोंगटे। क्या नाम है इनका? तेसम पोंगटे। इसी क्रम में सिक्किम के दूसरी बार सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। और इसी क्रम में टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आम रस को कौन सा स्थान मिला है? दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में जो अपने देश का आम रस है ना, ठीक है, ये पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें भारत 116वें स्थान पर रहा है। ठीक है। और सबसे इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। ठीक है। टॉप पर आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया। बताइए पीटर पेलेग्रिनी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? स्लोवाकिया देश के। पुरुष T20 वर्ल्ड कप में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये लॉकी फर्ग्यूसन बने हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? अमेरिका के अलास्का में। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। बताइए कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? तो तरंग शक्ति ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है। बताइए ISSF विश्व कप 2024 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये म्यूनिख में आयोजित हुआ है। इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। बताइए 10 साल पद खाली रहा है लोकसभा में विपक्ष के नेता का। तो अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी बने हैं। ठीक है। 10 साल पद खाली क्यों रहा? क्योंकि टोटल जो लोकसभा की सीटें होती थी, ठीक है, तो उसका 10% सीटें जीतना ज़रूरी होता था विपक्ष के लिए। ठीक है। यानी कि सीटें कितनी हैं? 543 सीटें हैं। तो 10% यानी कि कम से कम 55 सीटें जीतना ज़रूरी होता था। तो 10 साल से कांग्रेस के पास 55 सीटें नहीं थीं, इसलिए ये पद खाली था। लेकिन अभी कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 99 सीट हैं। ठीक है। और कांग्रेस जो है ये विपक्ष का नेता बनाने में सक्षम रही है। राहुल गांधी 10 साल बाद विपक्ष के नेता बने हैं। 2024 में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो JP नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। और हम बात करें कि 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला लगातार दूसरी बार बने हैं। ठीक है। ओम बिरला की बात करें तो इनने लोकसभा की कौन सी सीट से चुनाव जीता है? तो राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से चुनाव जीता। ठीक है। और हम बात करें कि 18वीं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जितने भी सांसद हैं ना सबको शपथ दिलाना, और जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक लोकसभा अध्यक्ष के सारे काम करना। मतलब 3-4 दिन का काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। बताइए 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने हैं? सबसे उम्रदराज सांसद बन गए हैं TR बालू। ठीक है। 82 साल के हैं। तमिलनाडु की श्री पेरम्बदूर सीट से इनने चुनाव जीता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सरोज नाम है इनका। ठीक है। ये सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं। इनकी उम्र 25 साल 3 महीने 3 दिन है। यूपी की कौशाम्बी सीट से इनने चुनाव जीता। और कौन सी पार्टी से? ये भाई साहब तो ये सपा पार्टी से हैं। ठीक है।
अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका जारकीहोली। बताइए मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे कम उम्र के सांसद, सबसे बुजुर्ग सांसद। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? राम मोहन नायडू, करीब 36 साल के हैं और ये आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से चुनाव जीते हैं और इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, सारी बातें याद रखना। जहां पर फैक्ट जरूरी होते हैं वहां पर मैं आपको फैक्ट भी बताता हूं। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में सबसे अमीर मंत्री कौन बने हैं? चंद्रशेखर पेम्मासानी। और आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से चुनाव जीता है इनने और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो ग्रामीण विकास व संचार का राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, याद रखना राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में फर्क होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने बनाया? शंकर लालवानी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इंदौर सीट से इनने ये इंदौर सीट से चुनाव जीते हैं और कौन सी पार्टी के हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है ना इनने। कितनी वोटों से जीते हैं? तो 11.75 लाख वोटों से जीते हैं। ठीक है, इनके सामने जो कांग्रेस के मतलब उम्मीदवार थे, ठीक है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना पर्चा भरा और किसी तरह मतलब किसी कारण से कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो बीजेपी में शामिल हो गया। अब बीजेपी में वो शामिल हो गया है, जनता के सामने एक ही आदमी है शंकर लालवानी, तो फिर जनता ने इसी को वोट दे दी। ठीक है, लेकिन कुछ जनता ऐसी भी होती है जिसको ये सब पसंद नहीं था। ठीक है, तो इंदौर में एक रिकॉर्ड भी बना है। कैसा रिकॉर्ड बना है? अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का नेशनल रिकॉर्ड किस सीट पर बना है? तो अभी तक नोटा पर इतने ज़्यादा वोट नहीं पड़े थे, ठीक है, जितने इंदौर में पड़े हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड बना है? इंदौर में। इंदौर में 2 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं ये नोटा बटन पर पड़े हैं। करीब 2,18,000 वोट पड़े हैं। बताइए भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं JP नड्डा। ठीक है दोस्तों, ये हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ना, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप मंथली वाले वीडियो में देख सकते हैं। और यदि आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, ठीक है, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ईबुक लॉन्च हो गई है। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा डिटेल में और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। गारंटी से बोल सकता हूँ कि यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सारी ई बुक्स को आप परचेस करके अपने स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। बताइए भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। और भारत के नए ऊर्जा शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो MP के पूर्व CM हैं। ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व CM हैं। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? राजीव रंजन सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मैंने बताया आपको किसको दिया गया? राम मोहन नायडू को, TDP पार्टी से हैं और ये मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। कपड़ा मंत्रालय दिया गया है गिरिराज सिंह के लिए। नेक्स्ट है भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है अन्नपूर्णा देवी को। इससे पहले स्मृति ईरानी के पास में था, लेकिन स्मृति ईरानी जो हैं ये अमेठी से चुनाव हार गई हैं। ठीक है, भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री बने हैं G किशन रेड्डी। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो चिराग पासवान बने हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। जून 2024 में भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो दिनेश कार्तिक ने टेस्ट, ODI और T20 इंटरनेशनल सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो विजया भारती सयानी के लिए। नेक्स्ट है WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला
स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो WHO ने ये पुरस्कार भारत की संस्था को दिया है और उसका नाम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ठीक है, कहाँ का ये संस्थान है? बेंगलुरु का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के लिए। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबॉम। अब चूंकि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो क्वेश्चन शानदार है, इम्पोर्टेंट है। आइसलैंड की राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो हल्ला टॉमस डॉटर जो हैं ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। गोल्ड रिजर्व करने के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? अमेरिका। और गोल्ड रिजर्व करने के मामले में भारत जो है ये 9वें स्थान पर है। नीति आयोग के अभी निदेशक यानी कि नए डायरेक्टर बन गए, इनका नाम है आशीष कुमार दास। आपको पता ही होगा कि नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है नीति आयोग का और इसके CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष सुमन केवेरी, अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही। बताइए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? केरला के कोच्चि में। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? संजना ठाकुर, ये मुंबई की लेखिका हैं। हुनर प्रदर्शनी को कहा जाता है भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दुबई में आयोजन किया गया। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक पार्क में। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। ये कहाँ का संस्थान है? तो ये कोलकाता का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? देखिए, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन, ठीक है। और जयपुर, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जयपुर सैन्य स्टेशन में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई सड़क की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। और पूछा जाए कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो ये नारंगी सैन्य स्टेशन है, ठीक है, असम के गुवाहाटी का। 2019 में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाई गई थी यहाँ पर, ठीक है। सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की तकनीक विकसित करने का प्रणेता किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को माना जाता है। इनको भारत का प्लास्टिक मैन भी कहा जाता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बना है? तो पैराग्वे बना है। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नवीन चंद्र झा के लिए। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? NS राजा सुब्रमणी के लिए। केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? उपेंद्र द्विवेदी के लिए। वर्तमान में देश के CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत। सभी जितने भी रक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी को देख लेते हैं। CDS जनरल बिपिन रावत हैं। नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नए थल सेना प्रमुख बने हैं कौन? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं, ठीक है। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को तीसरा स्थान मिला है। विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? श्रीनगर, ठीक है। और पहला कौन सा था? जयपुर था। जनवरी 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान योजना। देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, किस राज्य ने मंदिर के प्रसाद में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक्चुअल में केरला में एक मामला आया था, कनेर के
फूल जो हैं ये एजा प्रसाद दिए जाते हैं, मतलब प्रसाद के रूप में दिए जाते थे, जिससे वहाँ पर 1-2 बच्चों की मौत हो गई थी। ठीक है, इसलिए केरला ने मंदिर में जो है कनेर के फूलों का प्रसाद अब नहीं बटेगा, इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसको शॉर्ट में इफ्को कहा जाता है। तो इफ्को के नए चेयरमैन बन गए हैं दिलीप संघानी। अंबुबाची मेला 2024 किस राज्य में आयोजित हुआ? अंबुबाचा मेला लगता है असम में, पूछा जाता है ये मेला। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 कहाँ आयोजित हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंट ट्रोपेज शहर में। ये कहाँ का है? फ्रांस का शहर है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय खोले जाएंगे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बन गए हैं? गिरिजा सुब्रमण्यम। यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। किस राज्य का ये शहर है? याद रखना, भारत का पहला साहित्य शहर ये कोझिकोड के लिए नियुक्त किया गया। कोझिकोड केरला का शहर है। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 15वां स्थान मिला। टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और थर्ड पोजीशन पर सिंगापुर देश है। नेक्स्ट है 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान ने। भारत और किस देश के द्वारा समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत करी है? तो किस देश ने? भारत और श्रीलंका देश ने। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुधाकर राव पप्पा जो हैं ये BSNL के डायरेक्टर बन गए हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपेन ने। नेक्स्ट है ट्राई, जिसको कहा जाता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके नए सचिव बने हैं, नाम है अतुल कुमार चौधरी। और ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के लिए। अभी 53वीं GST परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप सिंह खरोला के लिए। उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष तक राज्य से मलेरिया को समाप्त करने के लिए गहन अभियान शुरू किया? तो कब तक खत्म हो जाएगा यूपी से मलेरिया? 2027 ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज जैन के लिए। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। मालाबार नदी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? केरला के कोझिकोड में। ठीक है, कोझिकोड ये वही शहर है जिसको भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर होगा? तो ये कहाँ पर है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारत में चीतों का दूसरा घर होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पीटर पेलेग्रिनी ने शपथ ली है। हेमेस तुसेचे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में? तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? देखिए प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की बात करें तो टॉप 3 में अपना जो मुंबई है ये शामिल है। टॉप पर तो मनीला है, दुबई दूसरे स्थान पर है और मुंबई तीसरे स्थान पर है। क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ठीक है, और 7000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिताली राज। ठीक है, 3 दिवसीय रजो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो रजो उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बताइए मई 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरुष कैटेगरी में
गुडाकेश मोती को ये पुरस्कार दिया गया, वेस्ट इंडीज़ के हैं। और महिला कैटेगरी में चमारी अथापट्टू को ये स्थान दिया गया, ये श्रीलंका के हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चाइना का। भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2024 जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? श्रुति बोहरा। कहाँ की हैं ये? तो ये कोलकाता की। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किस राज्य के सीएम ने किया? एमपी के सीएम मोहन यादव ने। उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोस्या कोटेली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः क्या किया गया? जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिर्मठ और कोस्या कोटेली तहसील का नाम कैंची धाम किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज करी है? तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, इसने जो है मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज करी है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 129वें स्थान पर। आइसलैंड पहले पर, फिनलैंड दूसरे पर, नॉर्वे तीसरे पर, अंतिम स्थान सूडान का है। भारत का 129वां स्थान है। बताइए, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सागर। ठीक है। विश्व अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। ठीक है। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नसन कार्लसन को हराया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो गेम्स हुए हैं, ठीक है, इन गेम्स में अपने देश के आर प्रज्ञानंद ने हराया है किसको? दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को। ठीक है। कौन सा देश जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जापान के योकोसुका में। विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2025 को। बताइए, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स ने। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। 21वां संस्करण आयोजित होगा। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण के पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन हैं? तो पुरुष वर्ग के विजेता हैं मैग्नसन कार्लसन और महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो जू बेंजून है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में भारत के आर प्रज्ञानंद कौन से स्थान पर रहे हैं? तो अपने देश के जो आर प्रज्ञानंद हैं तीसरे स्थान पर हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? पूजा तोमर। ये यूपी के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी पे विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी फिलीपींस का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सेशन शुरू हो गया और फिलिमोन यांग जो हैं इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया? अमरावती को। और एक और प्रश्न बनेगा, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो तेलंगाना की राजधानी बनाया गया हैदराबाद को। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो नवीदिया बन गई है। ठीक है। नवीदिया ये चिप बनाने वाली कंपनी है और अमेरिकी कंपनी है। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये ओलेग कोनोनेंको बन गए। ठीक है। इनने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करी है। यूनिसेफ इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये करीना कपूर को बनाया गया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी, इनका नाम था रुचिरा कंबोज। ठीक है, अब ये सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो गई हैं। क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की बनी है। DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल तक के लिए यानी कि 2025 तक के लिए बढ़ा दिया। इनका नाम है समीर V कामत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ज़ैनी एयरपेनबेक के लिए। ये जर्मनी की लेखिका हैं। इनकी पुस्तक कैरोस के लिए इनको ये सम्मान मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये मिला जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए, बुल्गारिया के लेखक हैं। इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इनको ये सम्मान मिला। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC का अध्यक्ष चुना गया? तो राकेश रंजन SSC के चेयरमैन बने हैं। मई 2024 में डॉक्टर पॉल पार्कमैन का निधन हो गया। ये अमेरिका के थे। ठीक है, और इनको किस वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में इनने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इनने रूबेला वायरस की पहचान कर और वैक्सीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहाँ के ये वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो असम की पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया, छत्तीसगढ़ के हैं। और जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो ये उत्तराखंड ने किया। ठीक है, प्रूल की पत्तियों में आग लगती है ना, जंगलों में बहुत ज़्यादा आग भड़कती है, तो उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि प्रूल की पत्तियां लाओ, ठीक है, और पैसे पाओ, जिससे जंगल में पत्तियां कम हो जाएं और आग लगने का जो डर है वो कम हो जाए। 2024 की महत्वपूर्ण योजनाओं में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू हुई। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना यूपी के द्वारा शुरू हुई। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू करी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने शुरू करी। गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना ने शुरू करी है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता को थॉमस कप कहा जाता है। तो थॉमस कप 2024 का खिताब चाइना ने जीता है। और महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता को उबेर कप कहा जाता है। तो उबेर कप का खिताब भी किसने जीत लिया है? चाइना ने जीत लिया है। मई 2024 में शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल किस समुद्र में बना? तो जो रेमल चक्रवाती तूफान है ये बंगाल की खाड़ी में बना और इसका नाम रेमल रखा है ओमान देश ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर है। ठीक है, और टॉप पर कौन सा है? टॉप पर नॉर्वे देश है, और सेकंड पर डेनमार्क है, और तीसरे पर स्वीडन है, अंतिम स्थान है इरिट्रिया देश का। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत 10वें स्थान पर है। टॉप पर रसिया, सेकंड पर यूक्रेन, तीसरे पर चाइना। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन। ये मुंबई की रहने वाली हैं। कितने साल की हैं? 16 साल की हैं। कुछ तो सीख लो भैया, शर्म करो। 16 साल की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही हैं। ठीक है, और आप 10 बजे तक सो ही रहे हैं सुबह। जल्दी उठो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे। ठीक है, ये भोपाल की रहने वाली हैं, सबसे उम्रदराज बनी हैं। इनकी उम्र कितनी है? 55 साल। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? अपने देश के पर्वतारोही हैं, इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। ये जो रिकॉर्ड बनते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बताइए हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 2 जनों को ये अवार्ड दिया गया, अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेता अमिताभ बच्चन के लिए। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मई 2024 को निधन हो गया? इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो बताइए 3-4 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन पर भारत सरकार ने 21 मई 2024 को राजकीय शोक घोषित किया? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हुआ। इस शोक में भारत सरकार ने 21 मई को राजकीय शोक घोषित किया।
और राष्ट्रध्वज झुका दिया। अमेरिका के द्वारा 35 साल पुराने निर्मित हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिसके क्रैश होने से ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो उस हेलीकॉप्टर का नाम था बेल 212। नेक्स्ट की बात करें, ईरान में दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान पहुंचे थे। ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब। इनका नाम क्या है? मसूद पजश्कियान इनका नाम है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। मई 2024 में अतुल कुमार अंजान का निधन हो गया है। वह किस वामपंथी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सचिव थे? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI के राष्ट्रीय सचिव थे। इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सैला सुरंग को। यह अरुणाचल प्रदेश की है। हाल ही में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन दिव्या 2024 में मिस टीन अर्थ का खिताब किसने जीता? केविन राव ने। वर्ष 2024 में स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किसने किया? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने इसका आयोजन किया है। तो बताइए, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर के लिए। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सलीमा टेटे बन गई हैं। वर्ष 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन 76 वर्ष की आयु में हो गया। ये कहाँ के थे? कर्नाटक के। यदाशिषा नौरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो जो यदाशिषा नौरोंग है ये मेघालय की फर्स्ट लेडी DGP बन गई हैं। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बोनीवाल का निधन हो गया? तो कमला बोनीवाल ये गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो विश्व फुटबॉल 25 मई को घोषित किया गया। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? शशि भूषण से हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो एक AI एंकर है, इनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया। इनका नाम है साना। साना से एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो AI एंकर है साना, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। दुनिया में पहली बार किस देश ने AI डिप्लोमेट यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनायक नियुक्त किया है? यूक्रेन ने नियुक्त किया। नासा ने किसे अपने पहले नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो डेविड साल्वाग्रिनी के लिए। भारत का पहला AI संचालित टेक्स्ट फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो EZ टेक्स ने किया है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 कहाँ आयोजित हुई है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते बनाए गए हैं और प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लैम बन गए हैं। चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी इट्नो बन गए हैं और चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है अल्लाह माए हलीना। नेक्स्ट है, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती तोराया टेरवीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है? तो ये कहाँ की हैं? नीदरलैंड की। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? IIM अहमदाबाद जो है इसको सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा मिला है। और इसी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा संस्थान किसे बताया गया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो रॉनी ओ सुलिवान ने जीता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य की ब्रू प्रवासी जो जनजाति है इसने पहली बार मतदान किया है? तो ब्रू प्रवासी जनजाति कहाँ की है? ये त्रिपुरा की है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? तो इस जनजाति का नाम क्या है? सैम्पेन। ठीक है, और 2011 की जनगणना के आंकड़े याद रखना। इसके अनुसार जो सैम्पेन जनजाति है ना, इसकी जनसंख्या 229 है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है?
तो ये भूटान में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं आर वैशाली, तमिलनाडु की हैं। और भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बने हैं। सुपर बैट रैपिड एवं बिलिट्स शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? तो नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन ने जीता है। और भारत के आर प्रज्ञानंद इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है, हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ कहाँ शुरू हुआ है? आइसलैंड में। इटालियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है पोलैंड की येगा स्विएटेक ने। और किस आइसक्रीम ब्रांड के संस्थापक रघुनंदन कामत का निधन हो गया? तो याद रखना, ये नेचुरल आइसक्रीम के कौन थे? संस्थापक थे रघुनंदन कामत। ठीक है। मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार थी मालती जोशी। इनका निधन 15 मई 2024 को हो गया है। और इनको किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो 2018 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बन गए हैं? पाकिस्तान के। लोकसभा चुनाव 2024 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले के एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा के लिए। पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? जापान ने। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है प्रो पब्लिका संस्था को। यह अमेरिका की संस्था है। RBI का डिप्टी गवर्नर फिर से किसे बनाया गया? T रविशंकर को। और RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो R लक्ष्मी कंठ राव के लिए। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत के जोधपुर में। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? दुबई में। और जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बन रहा है ना, इसका नाम क्या है? तो अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं गोपी थोटाकोरा। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा करी? तो ये बने हैं एड डवाइट। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित महिला टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? तो ज्योति सुरेखा वेन्यम ने लगाई है। भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो अभय शर्मा युगांडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। किस राज्य की कपड़ा शिल्पकला अजरक को GI टैग दिया गया? अजरक जो है ये गुजरात की कपड़ा शिल्पकला है। मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो कोविशील्ड वैक्सीन से। किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हजमा यूसुफ ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हजमा यूसुफ जो हैं ये स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री थे, इनने इस्तीफा दे दिया। BWF के द्वारा आयोजित विश्व स्नूकर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा किस भारतीय को दुनिया के 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया? मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के लिए। नेक्स्ट है, सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है? अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में जारी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू। बताइए किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जीत लिए हैं? तो अपने देश भारत ने जीत लिए हैं। बताइए अप्रैल 2024 में अब तक का सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AI नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया AI मिशन। किस देश ने ZIG नामक एक नई करेंसी लॉन्च करी है? तो जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की है ZIG नाम की।
विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39वीं। अमेरिका पहले स्थान पर है। आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो साई सुदर्शन। ठीक है, ये गुजरात जॉइंट्स के बल्लेबाज हैं। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पर रहा है? देखिए, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन ये क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद रहा है, यानी कि किस देश में सरकारें सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में इंटरनेट बंद होता है। ठीक है, जैसे मणिपुर हिंसा हुई तो महीनों तक यहाँ पर इंटरनेट बंद हुआ, किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ पर भी इंटरनेट बंद हुआ। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में अपना देश भारत आगे है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म पोर्टेबल अस्पताल इसका नाम है। केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? उत्तराखंड की पुलिस ने। भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मौसमी चक्रवर्ती के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हितेश सेठिया। सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेरेमिया मानेते। पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश सिंह। शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये मैक्सिको में खोजा गया है। इसी क्रम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल का नाम बताइए जो कि मैक्सिको में और चैतुमल खाड़ी में खोजा गया है। तो इसका नाम है तामजा ब्लू होल। बताइए, 21वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 29 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल, राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया मेघालय के उमरोई में। आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला बनी है। चिथिराई त्यौहार जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है और पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी का जो निधन है ये 72 वर्ष की आयु में हो गया है। सुशील कुमार मोदी बिहार के थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकांत सतीजा के लिए। ये कौन है? तो प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुल्तान अल जावेर के लिए। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ चौधरी के लिए। भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। किस देश ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करके 10 से 15 साल की सज़ा का कानून जो है ये पारित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक देश ने। किस देश की पूर्व क्रिकेटर विस्मय फारूक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो कहाँ के पूर्व क्रिकेटर? पाकिस्तान। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरसिंह पंचम यादव के लिए। BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यूकी भाबरी बने हैं। किस दक्षिण अमेरिकी देश को पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी मिली है? ब्राज़ील को। किस खेल के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है। किस देश में स्थित इबू ज्वालामुखी मई 2024 में फट गया जिससे आसपास में कई किलोमीटर तक राख की मोटी परत छा गई? तो ये जो इबू ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया का है।
लोबो टोलोक ज्वालामुखी फट गया, किस देश का है ये? तो ये भी इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट है, क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंद्रे प्लेकोविक। ठीक है। विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? संजीव जैन के लिए। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व में सबसे कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? वेनेजुएला। फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इनने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? तो सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज करी गई। फोनपे ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सेवा शुरू करी है? श्रीलंका। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग ने शपथ ली है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली मेडिगेट पनडुब्बी बनाई है। इस पनडुब्बी का नाम एरोवाना रखा गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? कनाडा के। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 कब लागू हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई? तो पहली बार 14 लोगों को नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। साहित्य अकेदमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड के लिए। एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? सृष्टि खंडागले बनी है। नेक्स्ट है, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हेमंत खत्री के लिए। देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करी गई है? हर साल 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी इस योजना में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? अमन सहरावत बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध कहाँ से है? इंग्लैंड से है। तो नेक्स्ट है, भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? N चंद्रशेखरन के लिए। किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू करी है? मणिपुर ने। रूस के प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन और लेडीज यूरोपियन टूर पर 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है दीक्षा डागर। वर्ष 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोस राउल मुलिनो। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया जाना है? तो इस साल बांग्लादेश में किया जाना है। ठीक है। भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल, इसका नाम है बुर्जर 125, ठीक है, लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो किस कंपनी ने? बजाज ऑटो लिमिटेड ने। हाल ही में किसे लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? R शंकर रमन के लिए।
कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 99वां स्थायी सदस्य देश बना है? स्पेन। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? महत्वपूर्ण है। तो इस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट और इस फिल्म की डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। इसी क्रम में एक और है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनसुईया सेनगुप्ता। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई हैं दीपा कर्माकर और लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं गीता नेसोदा। ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं और भारत 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? तो अमूल कंपनी बनी। ठीक है। वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली का क्या स्थान है? 350वां स्थान है। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले को मिला है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले को। किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया? तो सितार और तानपुरा इनको अभी GI टैग दिया गया है। ये महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिरज शहर के दोनों वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट, पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर का निधन हो गया है 11 मई 2024 को। इनको किस साल पद्मश्री मिला था? इनको 2012 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला था। सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री जेरेमिया मानेले बने हैं। मई 2024 में प्लेबैक सिंगर उमा रामानन का निधन हो गया है। वह इनमें से किस भाषा में गाती थीं? उमा रामानन ये तमिल भाषा में गाती थीं। किस देश के फेमस अभिनेता वर्नर्ड हिल का निधन 5 मई 2024 को हो गया? तो ये फेमस के अभिनेता थे। ठीक है। और सलाम बिन रज्जाक का निधन 7 मई 2024 को हो गया है। वो उर्दू के मशहूर साहित्यकार थे। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? दीप्ति जीवन जी ने। हाल ही में किस भारतीय को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? मेजर राधिका सेन के लिए। नेक्स्ट है, कीर्ति कार्यक्रम को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों जो कीर्ति प्रोग्राम है ना, इसको युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया? तो खेलो इंडिया मिशन के तहत 9 साल से लगाकर 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना, गांव में जाना, देहातों में जाना, शहरों में जाना और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना जो कि खेल के प्रति विशेष रुचि लेते हैं, अच्छा खेल करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको अवेयर करना, उनको प्रमोट करना, ये कीर्ति प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत की किन 3 साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज किया गया? तो भारत की वो 3 कृतियाँ, एक रामचरितमानस है, दूसरी पंचतंत्र है और तीसरी है सहृदया लोक लोकाना। ठीक है, ये 3 कृतियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 340 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में बिल्कुल करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, चूँकि हम क्विक रिवीजन कर रहे थे इसलिए हमने 1 लाइनर फॉर्मेट में पढ़ा। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को परचेस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए रामबाण ई बुक को परचेस कर सकते हैं, साइंस की ई बुक को भी परचेस कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको अपनी स्टडी को मजबूत बनाना है तो आप इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। 2 क्वेश्चन का आंसर बता के आपको जाना है। एक ये बताना है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है। दूसरा आपको बताना है कि नाटो का नया 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया। फटाफट से आंसर ज़रूर करना है। और वीडियो कैसा लगा
फटाफट से बताइए वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जो नेक्स्ट मैराथन आएगी वो आएगी आपकी 600 से लगा के 800 क्वेश्चन की। कितनी? 600 से 800 क्वेश्चन की मैराथन आपकी आने वाली है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।